पिछले एपिसोड में नायक गुट ने टाइफन के मानसिक हमले को भावनात्मक वफादारी से तोड़ दिया, लेकिन अब एक और बड़ा खतरा सामने है। अथर्व अभी भी कमजोर है और काइमेरा त्रिमूर्ति पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है। एपिसोड 12 द अनलीश्ड फ्यूरी एंड द ड्रैगन सीक्रेट। नैरेटर टाइफन का भ्रम टूट चुका था, लेकिन उसका अंतिम सबसे बर्बर हथियार काइमेरा त्रिमूर्ति अब एसेंसिया के मुख्यालय में अराजकता फैला रहा था। त्रिमूर्ति पर लगा नियंत्रण टूट गया था और उसकी तीनों हिंसक आत्माएं पूरी आजादी से विनाश कर रही थी। अथर्व, जो अब भी शक्तिहीन था, खतरे के केंद्र में था। मुख्यालय का सुरक्षा बंधन टूट चुका था। त्रिमूर्ति, जिसका शरीर अब अपने आप ही तीन अलग अलग व्यक्तित्वों के बीच बदल रहा था, जोर से दहाड़ रहा था। त्रिमूर्ति तीनों आवाजों में चिल्लाते हुए, आजादी, मैं वीवर को मारूंगा, मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। कालिका, अग्नि और गरुड़ से वो अनियंत्रित है, उसकी शक्ति अब पहले से 100 गुना ज्यादा है। हमें अथर्व को बचाना होगा। अग्नि जोरदार नियंत्रित ज्वाला के साथ, गरुड़, तुम अथर्व को लेकर निकलो, मैं और कालिका इसे रोकेंगे। गरुड़ ग्रिफिन के रूप में बदलते हुए, मैं अथर्व को ले जा रहा हूं, लेकिन अगर वो जाग गया तो। नैरेटर गरुड़ ने तुरंत अथर्व को अपने पंजों में लिया और हवा में उड़ गया। बलदेव माइनेटो अपनी पूरी ताकत से त्रिमूर्ति के सामने खड़ा हो गया। अब युद्ध दो शक्तिशाली ब्रूट्स के बीच था। बलदेव दहाड़कर, तुम मेरे राष्ट्र को हाथ नहीं लगाओगे। नैरेटर बलदेव ने अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन त्रिमूर्ति का शरीर इतनी तेजी से लायन, गोट और सर्पेंट के एसेंसेस में बदल रहा था कि वह हर हमले से बच गया। त्रिमूर्ति ने पलटकर हमला किया, जिससे बलदेव दूर जा गिरा। माइनेटो के कंधे पर गहरा जख्म हो गया। कालिका चिंता से, बलदेव। अग्नि फीनिक्स की ज्वाला से, उसे जला दो। कालिका तनाव में, नहीं, त्रिमूर्ति में ड्रैगन का भी कुछ हिस्सा है, मेरी आग उसे और मजबूत कर सकती है। नैरेटर इस बीच शांतनु और आर्यन घायल बलदेव को सुरक्षित स्थान पर ले गए। अब मैदान में केवल ड्रैगन और फीनिक्स थी, जिनके सामने एक ऐसा दुश्मन था जिसे वे पूरी ताकत से नहीं मार सकती थी। ड्रैगन का रहस्योद्घाटन, द ड्रैगन्स रेवलेशन। त्रिमूर्ति ने अपनी पूरी ताकत केंद्रित की और मुख्यालय पर एक विनाशकारी हमला करने वाला था। त्रिमूर्ति भयानक हंसी के साथ, अब अंत। कालिका आंखें बंद करके अंतिम निर्णय लेते हुए, अब और नहीं, एसेंसिया को बचाना होगा। नैरेटर कालिका ने अपनी ड्रैगन एसेंस को पूरी तरह से उजागर कर दिया। उसकी सुनहरी आंखें लाल लपटों में बदल गईं। उसने अग्नि की ओर देखा। कालिका, अग्नि, मेरी असली शक्ति आग नहीं बल्कि समय है। मेरी एसेंस वीविंग अथर्व जितनी शक्तिशाली नहीं, लेकिन मैं समय को धीमा कर सकती हूं। अग्नि विश्वास से, मैं तैयार हूं। नैरेटर कालिका ने समय को धीमा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। दुनिया एक धीमी गति, स्लो मोशन में आ गई। त्रिमूर्ति का हमला बीच हवा में थम गया। कालिका तेज सांस लेते हुए, अग्नि, ये तुम्हारा मौका है, उसे मारो मत, उसके नियंत्रण सूत्र को उसके दिमाग से बाहर निकालो। अग्नि धीमे समय में तेजी से बढ़ते हुए, समझा। नैरेटर फीनिक्स ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया। उसने अपनी ज्वाला को विनाश के लिए नहीं बल्कि सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया। उसने त्रिमूर्ति के सिर में घुसकर टाइफन द्वारा डाले गए नियंत्रण सूत्र को जलाकर निकाल दिया। जैसे ही नियंत्रण सूत्र बाहर निकला, त्रिमूर्ति का शरीर पूरी तरह से ढह गया। समय वापस सामान्य गति में आ गया और मुख्यालय सुरक्षित था। अग्नि थककर, हमने उसे हरा दिया। कालिका कमजोर होते हुए, नहीं, हमने टाइफन का हथियार छीन लिया। अथर्व को यह सब जानना होगा। नैरेटर ड्रैगन ने अपना सबसे बड़ा रहस्य खोल दिया था। उसकी शक्ति समय को नियंत्रित करने की थी, लेकिन नायक अभी भी सोया हुआ था और टाइफन अभी भी देख रहा था। मड्यूसा और क्राकन कहीं बाहर थे और अब टाइफन जानता था कि एसेंसिया में एक टाइम वीवर भी है। खतरा अब पहले से कई गुना बड़ा हो गया था। अगले एपिसोड में नायक का जागरण। अथर्व ड्रैगन के रहस्य और मड्यूसा के धोखे का सामना कैसे करेगा? क्या वो त्रिमूर्ति को एक सहयोगी बना पाएगा?